हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को 9th क्लास का मैथ्स पढ़ाने जा रहा हूँ। चैप्टर फर्स्ट का है एक्सरसाइज 1.5, जिसमें मैं पहले बताऊंगा आपको इरेशनल एंड इरेशनल को ऐड करने पे इरेशनल मिलेगा या रेशनल मिलेगा, सब्ट्रैक्ट करने पे क्या मिलेगा, मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा एंड डिवाइड करने पर क्या मिलेगा हमें, यानी किस टाइप का रेशनल मिलेगा इरेशनल। तो फर्स्ट मैं क्या है बताऊं कि रेशनल एंड इरेशनल क्या है। रेशनल प्लस रेशनल, रेशनल और रेशनल यानी परिमेय और परिमेय संख्या को यदि हम ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उस कंडीशन में हमें रेशनल नंबर मिलेगा यानी परिमेय संख्या मिलेगी। रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या मिलेगी। परिमेय संख्या क्लियर मीन्स, जैसे फॉर एग्जाम्पल रेशनल नंबर क्या आता है जिसको P बटे Q के फॉर्म में हम लिख सके हैं। फॉर एग्जाम्पल 2/3, 5/3, या रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या हम 5/2 को भी कहते हैं, 5/2 को भी कहते हैं। यानी कोई भी नंबर हो या केवल एग्जैक्ट केवल 10 हो, यह भी क्या है रेशनल नंबर है यानी परिमेय संख्या है। तो परिमेय और परिमेय मिलकर के हमें रेशनल नंबर ही मिलेगा, परिमेय संख्या ही मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल 2/3 प्लस 5/3 दोनों को एलसीएम लेकर के ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 7/3। क्या मिला, ये रेशनल नंबर है। सेकेंड रेशनल प्लस इरेशनल, दोनों मिलकर के क्या बनेंगे इरेशनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल मीन्स क्या है कि 2 + √3 इक्वल टू 2 + 3 क्या है 2 परिमेय संख्या है। 2 क्या है, एक परिमेय संख्या है यानी रेशनल नंबर है। √3 क्या है, इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है, क्योंकि √3 की पूरी एग्जैक्ट वैल्यू हमें नहीं मिलेगी। देन इन दोनों को हम ऐड नहीं कर सकते। मीन्स 2 + √3 है तो इन दोनों को हम 2 + √3 के रूप में ही लिख सकते हैं, या माइनस रहेगा तो माइनस के रूप में लिख सकते हैं, एंड इंटू के रूप में रहेगा 2 × √3 तो 2 × √3। यानी तीन चीजें इसमें होती हैं, प्लस हो या माइनस हो या मल्टीप्लाई हो। यहाँ पे मल्टीप्लाई वाले को हमने अलग कर दिया था। क्या है कि रेशनल इंटू इरेशनल का मल्टीप्लाई करेंगे तो इरेशनल मिलेगा, यहाँ पर भी इरेशनल मिलेगा और यहाँ मल्टीप्लाई करने पर भी किसका रेशनल एंड इरेशनल का मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलेगा क्या इरेशनल नंबर मिलेगा। तो इसका हमें एक्सरसाइज 1.5 में बहुत ज्यादा यूज है। देन आप इसको अच्छे से क्लियर समझ लो। नाउ अगेन थर्ड पॉइंट है कि इरेशनल में इरेशनल को हम चाहे ऐड करें चाहे सब्ट्रैक्ट करें, यानी अपरिमेय में अपरिमेय को ही चाहे जोड़े चाहे घटाएं, चाहे दोनों कंडीशन में क्या है कि हमें इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या ही मिलेगी। क्या मिलेगी हमें, अपरिमेय संख्या मिलेगी, इरेशनल नंबर हमें मिलेगा। तो ऐसे का इसका एग्जांपल क्या है कि अपरिमेय मीन्स √3, √5, √7 क्या है, ये इरेशनल नंबर है। अच्छा √7, √11 ये भी क्या है, सब इरेशनल। तो इरेशनल में इरेशनल को हम ऐड करेंगे तो देखो क्या है कि जब दोनों रूट में है और दोनों प्राइम नंबर है, दोनों अलग अलग प्राइम नंबर हैं, तो ऐसे कंडीशन में हम दोनों को ऐड नहीं कर सकते, ना ऐड कर सकते हैं ना सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। क्या नहीं कर सकते हम, क्या नहीं कर सकते हम कभी भी √3 प्लस √7 मिल करके √10 नहीं हो सकता, ये रॉन्ग है। क्या है, रॉन्ग है। देन ऐसे कंडीशन में हमें ध्यान से समझना होगा क्या कि दोनों यदि रूट में है, प्राइम है, डिफरेंट है तो हमें इरेशनल मिलेगा। या जैसे 6√5 है, -2√5 है तो √5 को हम कॉमन लेकर के हम अलग से सॉल्व कर सकते हैं। √5 को यदि हम कॉमन ले लें तो ऐसे कंडीशन में क्या मिलेगा हमें, √5 कॉमन लेने पर क्या है कि 6 - 2 तो 6 - 2 क्या मिल जाएगा हमें 4√2। क्या मिलेगा हमें 4√5। देन यह क्या है, एक इरेशनल नंबर है। क्या है, चाहे हम प्लस करें चाहे माइनस करें, ऐसे कंडीशन में हमें इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या ही मिलेगी। क्लियर। नाउ अगेन फोर्थ पॉइंट है कि रेशनल में इरेशनल को मल्टीप्लाई करेंगे यानी परिमेय में अपरिमेय को मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे कंडीशन में इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या ही हमें मिलेगी। 2 × √5 इक्वल टू 2√5। तो क्या है 2√5 क्या है, इरेशनल नंबर है। क्यों, क्योंकि 2 के इंटू में 2 क्या है रेशनल है और √5 क्या है इरेशनल है। दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो इरेशनल मिलेगा।
यानी पूरा नंबर क्या कहलाएगा, इरेशनल। किसी भी रेशनल नंबर के साथ यदि इरेशनल नंबर है तो वो ऑल ओवर नंबर मिलकर के क्या कहलाएगा, इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या कहलाएगी। क्लियर। नाउ अगेन इरेशनल में इरेशनल का मल्टीप्लाई करेंगे, इरेशनल में इरेशनल का मल्टीप्लाई करेंगे तो रेशनल भी मिल सकता है और इरेशनल भी मिल सकता है, दोनों चांसेस होते हैं। मतलब अपरिमेय में अपरिमेय का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई ना कि ऐड ना कि डिवाइड, क्या है, अपरिमेय में अपरिमेय को यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें परिमेय भी मिल सकती है और अपरिमेय संख्या भी मिल सकती है। फॉर एग्जाम्पल रूट टू का मल्टीप्लाई हम रूट 2 में करेंगे तो रूट से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, या स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 4, स्क्वायर रूट 4 की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें 2 into 2 यानी 2। ऐसे कंडीशन में क्या है कि 2 क्या हमारा रेशनल नंबर है क्योंकि स्क्वायर रूट में ये 2 नहीं है। देन ऐसे ही रूट 2 का रूट 3 में मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई में जैसे अभी हमने यहाँ पे बताया था कि ऐड में तो कभी नहीं ये दोनों जुड़ नहीं सकता है, 7 3 10 रूट में नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता है। मगर रूट 3 का मल्टीप्लाई करना है रूट 7 में तो मल्टीप्लाई हो सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है। 9th क्लास के लेवल के बच्चों को हमें समझाना होता है क्लियर क्या कि मल्टीप्लाई हो करके 21 हो जाएगा। ऐसे ही 2 into 3 करने पर रूट 6 हो जाएगा, यानी ये इरेशनल हो जाएगा क्योंकि रूट 6 का स्क्वायर रूट हमें नहीं मालूम है। क्लियर, मीन्स एग्जैक्ट नहीं हम निकाल सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन में हम ऐसे कंडीशन का हम यूज करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन में। तो क्या है फर्स्ट क्वेश्चन में, आज मैं फर्स्ट क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं। पहले क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। तो हमें बताना है फर्स्ट पार्ट इसका कि ये जो 2 माइनस रूट 5 है तो क्या ये रेशनल है कि इरेशनल है। तो अभी हमने बताया था कि रेशनल यानी परिमेय, रेशनल में क्या किया गया है, इरेशनल को माइनस किया जा रहा है। तो इरेशनल जैसे ही आया प्लस माइनस में ये और इनटू में और प्लस माइनस में, ऐसे कंडीशन में रेशनल और इरेशनल है तो आंसर हमें इरेशनल ही मिलता है। देन ये जो पूरा आंसर हमें सेम मिलेगा वह इरेशनल होगा। क्या होगा, इरेशनल होगा यानी अपरिमेय होगा। क्या होगा, अपरिमेय। क्लियर। सेकेंड पार्ट है इसका 2 प्लस रूट 23, 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23। अच्छा ये ब्रैकेट में है, ये अलग ब्रैकेट में है माइनस रूट 23। तो हम पहले कोई भी क्वेश्चन आंसर देने से पहले हमें क्या करना होता है, सॉल्व। हम पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो क्या है प्लस का रूट 23 माइनस का रूट 23 सेम डिजिट है, देन कैंसिल आउट हो जाएगा और दोनों सेम रूट में है। यदि यहीं पर क्या होता 25 होता माइनस 23 होता तो क्या होता ये दोनों, ये क्या ऐसे हो सकता है 2 हो सकता है माइनस करके, नहीं हो सकता। ये दोनों रूट का हम माइनस नहीं कर सकते, सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि 2 हो जाएगा यानी 25 माइनस 23 हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। 25 माइनस 23 नहीं हो सकता। जब सेम है तो ही कैंसिल आउट हो सकता है। अगेन देन आंसर क्या मिला 3। तो 3 क्या है हमारा रेशनल नंबर है। क्या है 3 रेशनल नंबर है यानी परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। क्लियर। नाउ अगेन थर्ड पॉइंट इसका है 2 रूट 7 अपान में 7 रूट 7। अब क्या है इनटू में, ये इनटू में है तो इनटू में रूट 7 से रूट 7 कैंसिल आउट हो जाएगा तो 2 अपान में 7 बचेगा। तो 2 अपान में जो 7 है ये क्या है, रेशनल है। क्या आएगा, रेशनल यानी परिमेय संख्या है। क्या आएगा, परिमेय संख्या आएगा। फोर्थ पॉइंट 1 अपान में रूट 2। तो ऊपर क्या है रेशनल, नीचे क्या है इरेशनल। तो रेशनल और अपान में इरेशनल क्या होता है, इरेशनल मिलता है। क्या मिलेगा हमें, इरेशनल यानी अपरिमेय। क्या मिलेगा, अपरिमेय नंबर मिलेगा। क्लियर। फिफ्थ 2 पाई। अच्छा पाई क्या है, इरेशनल में आता है। पाई किसमें आता है, इरेशनल में। देन क्या आ जाएगा पूरा मिलकर के ये इरेशनल हो जाएगा यानी अपरिमेय संख्या आ जाएगी। क्या हो जाएगी, अपरिमेय नंबर हो जाएगा। क्लियर।
अब है क्वेश्चन नंबर सेकेंड, हमें इसको सॉल्व करना, नोट डाउन कर लो। लाइट ज्यादा ऐसी फोकस नहीं मारी, आप लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। मीन्स जितने एक्सप्रेशन यानी व्यंजक जितने दिए गए हैं इनको हमें सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करके लिखना है। तो क्या करना है, 3 प्लस रूट 3 इंटू क्या है 2 प्लस रूट 2 प्लस रूट 2, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो हम कैसे करेंगे सिंप्लीफाई, हम इसमें मेथड पहले फार्मूला चेक करेंगे कि आपको फार्मूला लग रहा है a प्लस बी माइनस बी, नहीं ऐसा कोई फार्मूला नहीं लग रहा है कोई भी। देन क्यों, क्योंकि यहाँ के आगे वाली डिजिट भी डिफरेंट है और बाद की डिजिट भी डिफरेंट है। तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे हम कि 3 का मल्टीप्लाई पहले पूरे डिजिट में करेंगे, यानी 2 प्लस रूट 2 में करेंगे, और प्लस रूट 3 यानी सेकेंड डिजिट का मल्टीप्लाई पूरे में करेंगे। 2 प्लस रूट 2 का मल्टीप्लाई करना है, कैसे करेंगे हम, 3 का पहले 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 3 का मल्टीप्लाई रूट 2 में करेंगे, तो दोनों में अलग अलग मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस रूट 3 का मल्टीप्लाई किसमें करना है 2 में, प्लस रूट 3 का मल्टीप्लाई रूट 2 में करना है, रूट 3 में करना है। तो क्या आ जाएगा 3 2 जा 6 प्लस 2, अच्छा ये मल्टीप्लाई हो सकता है नहीं, क्यों, क्योंकि ये बिना रूट का है, एक रूट में है। मीन्स क्या है कि एक रेशनल है एक इरेशनल है, तो दोनों को मल्टीप्लाई हम नहीं कर सकते, तो अलग अलग हम उतार लेंगे। प्लस ऐसे ही 2 रूट 3 यहाँ पर भी हो जाएगा, 2 रूट 3 प्लस रूट का रूट में मल्टीप्लाई हो जाता है, क्या होता है रूट का रूट में मल्टीप्लाई हो जाता है, देन क्या हो जाएगा यहाँ पर रूट 6 यानी आंसर इसका हो जाएगा। तो सारे भी डिजिट अलग है, ये भी रूट अलग है, ये रूट अलग है, ये रूट अलग है, देन क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, यही आंसर हो जाएगा। क्लियर। नाउ अगेन इसका सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट में 3 प्लस रूट 3 3 माइनस रूट 3, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा आंसर इसका, 3 प्लस रूट 3 एंड 3 माइनस रूट 3। यहाँ पे फार्मूला अप्लाई हो रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या था फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फार्मूला अप्लाई हो जाएगा आइडेंटिटी, तो क्या आ जाएगा, a की वैल्यू कितनी है 3 और b की वैल्यू कितनी है रूट 3। देन क्या होगा, पहले a स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर इक्वल टू करके लिखेंगे, b कितना आएगा रूट 3 है, कितना रूट 3 का स्क्वायर। देन क्या हो जाएगा हमारा आंसर, 3 का स्क्वायर कितना होता है 3 3 9 माइनस रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, देन क्या बचेगा 3, क्या होगा 3, तो 9 माइनस 3 कितना होगा 6, तो 6 से हमारा इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर। नाउ अगेन नेक्स्ट पार्ट इसका, अच्छा इसके बेस पे जितने एग्जांपल्स है आप कर लोगे घर पे अच्छे से प्रैक्टिस। एंड फोर्थ क्या है इसका, रूट 5 माइनस रूट 2, रूट 5 माइनस रूट 2 एक ब्रैकेट में। अच्छा ये तो सेम फार्मूला है, क्या है सेम फार्मूला, ये आप घर पे कर सकते हो, ए माइनस बी प्लस बी, यही फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। क्लियर, क्योंकि आगे की डिजिट भी सेम है बाद की डिजिट भी सेम है, तो इसमें फार्मूला क्या हो जाएगा, वही ए माइनस बी एंड ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी वही सेम फार्मूला आ जाएगा रूट 5 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर। देन क्या आ जाएगा, रूट से स्क्वायर कट जाएगा 5 माइनस 2, कितना आ जाएगा 3, इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर, नोट डाउन। नाउ अगेन अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड, आता नहीं पेपर में जल्दी, ये हम इसका क्वेश्चन नंबर करते हैं हम फोर्थ। क्या है, रिप्रेजेंट रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है। क्या है क्वेश्चन नंबर फोर्थ में, रूट 9.3 को नंबर लाइन पर शो करना है। तो बहुत ही ध्यान से समझना होगा कि कैसे हम क्या करते हैं। ये पहले हम एक 9.3 का एक 9.3 सेंटीमीटर का एक लाइन खींच लेते हैं ए बी, क्या ए बी, ध्यान समझना, ए बी हम एक लाइन खींच लेते हैं, कितना सेंटीमीटर 9.3 जितना दिया हुआ है। फिर क्या करते हैं हम बी से आगे सी तक
1 सेंटीमीटर और खींच लेंगे, 1 सेंटीमीटर तक, और हम आगे तक बढ़ा लेंगे इसको। अच्छा कितना भी होता है, यहाँ पे 9.3 हो, अगर सपोज यहाँ पे 10.5 है तो 10.5 पर खींच करके आगे उसमें कितना ऐड कर लेंगे, कोई 1 सेंटीमीटर, कितना 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर ये और 9.3 ये। तो ये अलग अलग हम ड्रॉ कर लेंगे लाइन। लाइन ड्रॉ करने के बाद फिर क्या करते हैं हम कि ए एंड सी यानी एसी लाइन को बाइसेक्ट करते हैं। किस लाइन को, एसी लाइन को बाइसेक्ट यानी समद्विभाजित करते हैं। एसी को हम क्या करते हैं, तो कैसे करते हैं, ए पे प्रकार की नोक रखेंगे, ए पर प्रकार की नोक रख करके पेंसिल को ऊपर रखेंगे और यहाँ पर ऊपर एक आर्क लगाएंगे और नीचे का आर्क लगा लेंगे। कहाँ पर, ए पर प्रकार और पेंसिल ऊपर रहेगी और नीचे जाएगी। सिमिलरली सी पे रखेंगे, कहाँ पर, सी पे प्रकार और ऊपर नीचे हम पेंसिल आउट से कर लेंगे और दोनों का हम डॉट डॉट मिला लेंगे। दोनों पॉइंट को हम क्या करेंगे, डॉट डॉट लाइन मिला लेंगे, तो दोनों क्या मिलेंगे हमें, ये दोनों लाइन का बाइसेक्टर पॉइंट मिल जाएगा हमें, ओ। क्या मिल जाएगा, ओ। पूरी लाइन का बाइसेक्टर मिल जाएगा ओ, और ओ क्या मिल गया, सर्कल का सेंटर मिल गया। सेंटर कैसे मिला कि ओ पर प्रकार की नोक रखेंगे और पेंसिल से हम पूरे यहाँ ए पर पेंसिल रख करके एक डी बना लेंगे। पूरा क्या बना लेंगे हम, अर्धवृत्त यानी सेमी सर्कल बना लेंगे। क्या बना लेंगे हम पूरा, कहाँ पर पेंसिल रखेंगे, ओ पर, और ए पर पेंसिल पूरा घुमाएंगे तो कहां तक पहुंचना चाहिए, सी तक। क्लियर। फिर क्या करेंगे हम, बी पर 90 डिग्री मेजर कर लेंगे। बी पर कितना डिग्री, 90 डिग्री, कितना 90, ये 90 डिग्री मेजर करके हम पूरा एकदम यहाँ तक एग्जैक्ट मिला देंगे। कहां तक मिला देंगे, हम डी तक। किस पॉइंट तक हम मिला देंगे, यहाँ यानी इस आर्क को मिला देंगे, इस सेमी सर्कल को हम मिला देंगे। मिलाने के बाद फिर क्या करेंगे, ओ पर, कहां पर, ओ पर हम अच्छा इसको पहले हम ओ बी सी को और आगे तक बढ़ा देंगे। ओ बी सी को हम आगे तक बढ़ा देंगे। बढ़ाने के बाद क्या करेंगे, ओ पर प्रकार और पेंसिल कहाँ रखेंगे हम, डी पर। कहां पर, पेंसिल डी पर रख करके हम, अच्छा पहले तो हम इसको लाइन ड्रॉ कर दें, डॉट डॉट। फिर क्या, डी पर हमें क्या रखना है, प्रकार। डी पर क्या रखना आएगा, अच्छा ये तो डिस्टेंस से मेजर कर लेंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पर बी पर प्रकार कहाँ रखेंगे, हम बी पर। बी पर रख करके एक आर्क लगाएंगे यहाँ पर, ऐसे। कहां पर रख करके लगाएंगे, हम बी पर। ये बी पर रखेंगे, एक आर्क बना लेंगे। कहां पर रख करके, बी पर। ठीक है, बी पर रख करके एक आर्क लगा लेंगे। अब ये जो डिस्टेंस हमारा है, कौन सा, ये ओ डी, या ऐसे समझ, सपोज हमें रूट 9.3 बतानी है। क्या बतानी है हमें, रूट 9.3। तो ये जो डिस्टेंस है ये हमारा हो जाएगा रूट 9.3। कितना हो जाएगा ये, रूट 9.3। बस यहां तक हम इसको ड्रॉ कर लेंगे। क्लियर। ऐसे ही बेस में किसी एग्जांपल में दे रखे है, तो एग्जांपल नंबर कौन सा आएगा, अच्छा ये लाइन होती है हमारी, ये लाइन होती है हमारी रूट 9.3। ये 9.3 ये जो लाइन होती है ये हमारी होती है रूट 9.3। ध्यान रहे, ये होती है हमारी रूट एक्स यानी रूट 9.3। जितने भी खींचनी होती है हम ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो लाइन है हमारा यानी बी डी, क्या मिलेगा हमें, बी डी इक्वल टू रूट 9.3। और अगर आप स्क्वायर रूट से, अगर हम स्केल से क्या इसका स्क्वायर रूट निकाल करके मेजर करोगे तो अबाउट उतना ही आएगा। क्लियर। अच्छा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 5। क्या है क्वेश्चन नंबर 5, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग। क्या करना हमें, रेशनलाइज यानी परिमेयकरण करना है। क्या करना है, रेशनलाइज यानी परिमेयकरण। परिमेयकरण तो क्या होता है रेशनलाइजेशन क्या होता है, परिमेयकरण क्या होता है। फर्स्ट पार्ट है इसका 1/√7। 1/√7। तो क्या करते हैं रेशनलाइज करने के लिए, जितना डिनोमिनेटर है इसके साथ में कोई प्लस माइनस नहीं होना चाहिए। इसके साथ में कोई प्लस माइनस वाला नंबर नहीं है। तो रेशनलाइज करने के लिए √7 से ही ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे। नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर में भी और न्यूमरेटर में भी 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। √7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो देन आंसर हो जाएगा हमारा √7/√7 का √7 मल्टीप्लाई करेंगे
तो रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, केवल 7 आ जाएगा। इस तरह से 7 का क्या हो गया, परिमेयकरण हो गया। इसी को हमने क्या कर दिया, रेशनलाइज। क्या कर दिया, रूट 7 को रेशनलाइज। रेशनलाइज का मतलब क्या होता है, नीचे रूट नहीं बचना चाहिए, नीचे का जो नंबर है रूट में नहीं होना चाहिए, नहीं बचना चाहिए। तो इसी को हमने क्या करते हैं, रेशनलाइज। ऐसे ही सेकंड पार्ट है। अच्छा, सेकंड पार्ट में क्या आएगा कि साथ में एक प्लस माइनस वाली संख्या आ गई, तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, रूट 7 माइनस रूट 6, तो हम इसका कॉन्जुगेट लेते हैं। क्या लेते हैं, मल्टीप्लाई। क्या लिखेंगे हम, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, मल्टीप्लाई एंड, या ऐसे बोल सकते हैं मल्टीप्लाई इंटू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉन्जुगेट। क्या है कॉन्जुगेट, रूट 7 प्लस रूट 6। ध्यान है, इससे हमें मल्टीप्लाई करना है जो बीच में साइन होगी। यदि दो नंबर्स हैं, दोनों चाहे रूट में हो, चाहे एक रूट में हो, एक रूट में ना हो, जैसे भी हो, यदि हमें इसका रेशनलाइज करना है तो इसका कॉन्जुगेट यानी इसको बोलते हैं संयुग्मी। क्या बोलते हैं, संयुग्मी। तो इसके संयुग्मी से हर और अंश में गुणा करने पे, अंश और हर में गुणा करने पर गुणा कम करेंगे तो कैसे करेंगे, 1 में रूट 7 माइनस रूट 6 का साइन चेंज कर देंगे। बीच की साइन क्या करेंगे हम, चेंज करके रूट 7 प्लस रूट 6 से ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई करेंगे रूट 7 प्लस रूट 6। क्या आ जाएगा हमारा आंसर, ऊपर का रूट 7 प्लस रूट 6 रहने देंगे, नीचे फार्मूला अप्लाई हो जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी। तो क्या आइडेंटिटी होती है, a माइनस बी ए प्लस बी इक्वल टू a माइनस बी ए प्लस बी इक्वल टू क्या आइडेंटिटी होती है, इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देन यहाँ पे हो जाएगा रूट 7 का स्क्वायर माइनस रूट 6 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा आंसर, रूट 7 प्लस रूट 6 अपान में रूट 7 का स्क्वायर 7 माइनस 6। क्या होगा आंसर, 7 प्लस रूट 6 एंड यहाँ पे 7 माइनस 6 1 हो जाएगा, यानी फाइनल आंसर हो जाएगा हमारा रूट 7 प्लस रूट 6 अपान में 1 है, तो उसे अपान में नहीं लिखेंगे। इस तरह से क्या हो गया, नीचे डिनोमिनेटर का रेशनलाइज हो गया, यानी नीचे परिमेयकरण हो गया। क्या हो गया, नीचे से रूट संख्या हट गई। क्लियर। अब है ऐसे ही थर्ड पार्ट सेम है, कर लेंगे। रूट 5 प्लस रूट 7 है, तो रूट कितना 5 माइनस रूट 2, सो दोनों ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। फोर्थ पार्ट करवाता हूं मैं, इसमें एक रूट में है, एक बिना रूट का आएगा। क्या आएगा इसका फोर्थ पार्ट, 1 अपान में रूट 7 माइनस 2, 1 अपान में रूट 7 माइनस 2 में। अच्छा, इसके कॉन्जुगेट क्या मिलेगा, कॉन्जुगेट क्या बोलते हैं इसको, कॉन्जुगेट रूट 7 प्लस रूट 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने का स्टेटमेंट लिख लेना। 1 अपान में रूट 7 माइनस 2 है, रूट 7 प्लस रूट 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। इससे क्या कहते हैं, संयुग्मी। क्या बोलते हैं इसको, संयुग्मी। रूट 7 प्लस 2 कितना आएगा आंसर, रूट 7 प्लस 2 और नीचे माइनस बी का फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, प्लस बी का क्या आ जाएगा, रूट 7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। तो देन क्या आ जाएगा आंसर हमारा, रूट 7 प्लस 2 अपान में 7, रूट 7 का स्क्वायर 7, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्या, रूट का स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट होगा, तो 7 का 7 बच जाएगा, मगर यहाँ पे 2 के साथ में रूट नहीं है, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ये ध्यान रखें, बच्चे इसमें गलती करते हैं कि यहाँ पर भी देखते हैं स्क्वायर रूट 7 का 7 लिख देते हैं, यहाँ पर 2 का स्क्वायर 2 ही लिख देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि सेम सेम। नहीं, यहाँ पे रूट नहीं है, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। क्लियर। नाउ अगेन रूट 7 प्लस 2 अपान में 3, ये रियलाइज हो गया, उसका परिमेयकरण हो गया। क्लियर। नाउ अगेन लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स, चलो नोट डाउन कर लो। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ फॉर रियल नंबर्स।
रियल नंबर्स, यानी रियल नंबर तो वास्तविक संख्याओं के घात के नियम, या क्या कहते हैं उसको हम, घातांक, क्या है, एक्सपोनेंट्स, घात के क्या नियम है, क्या इसके रूल क्या आएंगे। तो ये रूल है एक्सरसाइज 1.5, वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम। वास्तविक संख्याओं के लिए वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम क्या है इसका। पहला कि x की पावर सपोज m है और s की पावर n है, तो 8th क्लास में भी रहा है। आप इसको 8th क्लास के बेस पर भी समझ सकते हो अच्छे से, और मैं दोबारा से रिकॉल करवाता हूं क्या है इसमें कि s की पावर m है इंटू s की पावर n है। तो ऐसे कंडीशन में हमें जो आंसर मिलेगा, अच्छा तो वहां पर हो जाएगा, जब बेस सेम है, बेस यानी आधार सेम है, तो पावर को प्लस कर लेते हैं, पावर m प्लस n हो जाता है। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल मैं एक समझा दूं, क्या है कि s की पावर 5 है इंटू s की पावर 7 है, देन क्या आ जाएगा आंसर 5 प्लस 7, यानी x की पावर हो जाएगा 7.12 हो जाएगा। इस तरह से हम, यदि बेस सेम है तो पावर को हम ऐड कर लेते हैं। क्लियर। सेकेंड रूल है कि पावर के ऊपर यदि पावर है, पावर के ऊपर पावर है, तो क्या करते हैं हम, पावर का पावर में मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, पावर का पावर में मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल s की पावर 3 है और पावर क्या है 7 है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, s की पावर 3 इंटू 7, यानी s की पावर क्या आ जाएगा 21। अच्छा ऊपर वाले में क्या हुआ था, बेस सेम था तो पावर को प्लस कर लिया गया, यहाँ पर बेस एक ही बार होगा और पावर के ऊपर पावर होगा, तो हम पावर का पावर में क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई, देन ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा 21। अच्छा कहीं हमें नीड जरूरत पड़ेगी तो इसकी पावर जो 21 है, इसका हम इसका उल्टा भी कर सकते हैं। क्या उल्टा कर सकते हैं, इसकी पावर जो 21 है उसको 3 into 7 लिख सकते हैं, 3 into 7 या 7 into 3 भी लिख सकते हैं। क्लियर। नाउ अगेन थर्ड रूल इसका, s की पावर m है अपॉन में s की पावर n है, क्या आ जाएगा, s की पावर m और n ऊपर जाएगा तो माइनस जाएगा, n क्या जाएगा, माइनस जाएगा। देन क्या होगा इसका आंसर, x की पावर m माइनस n, मीन्स ऐसा कब होगा, जब m इज ग्रेटर देन n होगा, यानी ऊपर की जो पावर है वह ग्रेटर देन नीचे की पावर से होगा। ऐसे कंडीशन में ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। मीन्स एग्जांपल अगर दूं, क्या आ जाएगा, s की पावर 10, s की पावर 7, क्या आ जाएगा, s की पावर 10। और जब भी कोई नंबर पावर के साथ ऊपर जाता है तो पावर माइनस कर देते हैं। ऐसा कब होता है, जब इसका जो दोनों का बेस है वो सेम होना चाहिए, दोनों का बेस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा, 10 s की पावर 10 माइनस 7, क्या आ जाएगा s की पावर 3, s की पावर 3। क्लियर। इसका फोर्थ रूल है, सपोज यही है s की पावर m और अपॉन में s की पावर n है, बट हुआ क्या इस बार कि s की पावर n माइनस m हो गया। ऐसा क्यों हुआ कि a पर n इज ग्रेटर देन m हो गया, यानी जो नीचे वाली संख्या है, डिनोमिनेटर की जो पावर है वह ग्रेटर हो जाए। एग्जाम्पल s की पावर 10 और s की पावर 18 हो जाए। अब ऐसे में क्या होगा, s की पावर 18, अब क्या होगा, s की पावर 10, अच्छा ऊपर क्या तो बचेगा 1, ध्यान रहे ऊपर क्या लिखेंगे हम 1। अगर x सेम है, क्या होगा, वेरिएबल सेम है यानी बेस सेम है, तो नीचे s की पावर 18 में से माइनस हो जाएगा 10, तो कितना आ जाएगा आंसर, s की पावर 8, s की पावर 8, ये आंसर हो जाएगा। तो ये रूल है। इसके अलावा और भी रूल है, मैं कुछ करवाऊं, इसी को बिठाता हूं, नोट डाउन कर लो। इस एक्सरसाइज का ये सब पूरे रूल्स का यूज है अगले एक्सरसाइज में है। एंड कौन सा पॉइंट हो गया, फिफ्थ हो गया था और सिक्स होगा। क्या है कि x की पावर m है एंड y की पावर m है। मीन्स क्या है कि यहाँ पर बेस अलग अलग हो जाए, बेस क्या हो जाए
डिफरेंट डिफरेंट हो जाए तो और पावर सेम हो जाए, यानी जो घात है वो सेम हो जाए, तो ऐसे कंडीशन में दोनों का मल्टीप्लाई करके पावर को हम एक बार नोट कर लेते हैं, पावर को एक बार लिख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये x की पावर 15 है और इंटू वाई की पावर 15 है, तो क्या है कि पावर सेम है और नीचे का बेस डिफरेंट डिफरेंट है, तो x इंटू वाई, एक्स इंटू वाई की पावर 15 हम एक ही बार लिख लेंगे, x इंटू वाई पूरे की पावर 15 हम एक ही बार लिख लेंगे। इसका एक एग्जांपल और दूंगा कि 2 की पावर सपोज 15 है इंटू 7 की पावर 15 इंटू 7 की पावर 15 है, तो यह हो जाएगा 2 इंटू 7 पूरे की पावर 15 यानी 14, 2 7 जा 14 की पावर 15, ये आंसर हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। क्लियर? नाउ अगेन अब आते हैं हम एक्सरसाइज पर। हाँ एक और है टॉपिक बचा हुआ है, क्या था ये, फोर्थ थोड़ी था, सिक्स था, अब है 7th पार्ट। इसका सपोज क्या आएगा 7th में कि x की पावर कुछ भी हो, इसकी वैल्यू क्या होती है 0, कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर हो, 1000 हो, 1001 हो, कुछ भी हो, उसकी पावर 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है 1 होगा, चाहे x वेरिएबल हो, चाहे नॉन वेरिएबल हो, कांस्टेंट हो, यदि उसकी पावर 0 है तो उस पूरी की वैल्यू क्या होगी 1 होगी, क्या होगी 1। अब एक्सरसाइज पे हम आते हैं 1.6। क्या है एक्सरसाइज 1.6? क्या है एक्सरसाइज 1.6 में? एग्जाम्पल खुद से करोगे आप। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या आएगा? फर्स्ट पार्ट है इसका फाइंड 64 की पावर हाफ है। क्या है 64 की पावर हाफ है, तो 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 8 64 होता है कि नहीं होता है, यानी 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 8 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 8 का स्क्वायर। अच्छा ये तो हो गया 8 का स्क्वायर, और पूरे की जो पावर है 1/2 तो रहेगा, यानी अभी हमने बताया था कि पावर के ऊपर पावर है तो हमने क्या बोला था, उसका मल्टीप्लाई करने पे सिंस फॉर्मूला बता रहा हूं मैं आइडेंटिटी कि s की पावर क्या हो गया था m इंटू n, मल्टीप्लाई कर लेते हैं पावर का, यहाँ क्या आ जाएगा 2 इंटू 1/2, तो क्या आएगा ये अपान में आएगा 2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 8 की पावर 1 यानी 8 हो जाएगा आंसर इसका। क्लियर? ऐसे हम सॉल्व करेंगे इसको। सेकंड पार्ट इसका क्या आएगा 32, कितना आएगा 32 की पावर 1/5, तो 32 का हम एलसीएम ले लेंगे। क्या करेंगे हम 32 का एलसीएम ले लेंगे, यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, तो 32 का हम एलसीएम लेंगे तो 2 16 पे जाएगा, 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा, 2 1 जा, यानी 2 कितनी बार आ गया 5 बार, तो 2 की पावर 5 इंटू पावर के ऊपर पावर तो इंटू में 1/5, तो क्या होता है कभी भी 5 इंटू 1/5 है तो ऐसे में 5 से 5 क्या आ जाता है कैंसिल आउट, ऐसे ही यहाँ पर क्या आ जाएगा ये कैंसिल आउट, देन 2 की पावर 1 यानी 2 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा आंसर 1 यानी 2 आ जाएगा फाइनल आंसर। नाउ अगेन इसका थर्ड पार्ट है 125 है तो 5 की पावर 3 करके हम सॉल्व कर लेंगे, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है 9 की पावर 5 पार्ट है 3/2 है। अब क्या है कि पावर 1 में होकर के 2/3 ऐसे करके आएगा, तो 3 का स्क्वायर होता है कि नहीं होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 3 into 3, 3 का स्क्वायर 9 एंड यहाँ पर 3/2 और फिर ऊपर नीचे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 3 की पावर क्या बचा 3, और 3 की पावर 3 का मतलब होता है 3 का 3 बार मल्टीप्लाई, तो 3 3 जा 9 3 जा 27, ये इसका आंसर हो जाएगा, 27 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? सेकेंड पार्ट 32 है तो ऐसे सिमिलर हो जाएगा, 32 क्या आ जाएगा 2 की पावर 5 कैंसिल आउट हो जाएगा। 16 को करता हूं थर्ड पार्ट में, इसका 16 की पावर 3/4 तो क्या आ जाएगा 16 को हम ले सकते हैं 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 ऐसे लेकर के हम कर लेंगे 3 की पावर 4
3/4 यानी 2 की पावर 3, यानी 2 की पावर 3 की वैल्यू कितनी होती है 8, 2 into 2 8 आ जाएगा आंसर। बट इसके जो फोर्थ पार्ट है, फोर्थ में क्या है कि पावर माइनस में आएगा, क्या आएगा 125 की पावर -1/3 है। तो क्या करेंगे हम 1 अपॉन, पहले ही पावर माइनस में है तो और नीचे अपॉन में जाते ही क्या हो जाएगा 125 की पावर प्लस की हो जाएगी, यानी 1/3 प्लस की हो जाएगी। अब ऐसे कंडीशन में क्या होगा 1/5 की पावर 3 की वैल्यू 25, 125 को हम 5 से कैंसिल करेंगे तो 25, 5 5 का 25 यानी 1, यानी 5 की पावर 3 मिल जाएगा इंटू 1/3, तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, तो इक्वल टू 1/5 क्या मिला, इक्वल टू 1/5 मैं बोल रहा हूँ सुन करके लिख लो, 1/5 आ जाएगा आंसर। फिर इसका फिफ्थ पार्ट है, नहीं इसका फिफ्थ पार्ट नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर हम आते हैं थर्ड पर, नोट डाउन कर लो। क्वेश्चन नंबर थर्ड, सिंप्लीफाई क्या है 2 की पावर 3 2/3 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5 इंटू 2 की पावर 1/5। अब यहाँ पे क्या है कि बेस सेम है, यहाँ पे क्या है बेस सेम है, तो बेस जब सेम है तो हमने क्या बताया था कि पावर को ऐड कर लेते हैं, बेस सेम है तो यानी इसमें फार्मूला कौन सा लगेगा s की पावर m इंटू s की पावर n इक्वल टू s की पावर m प्लस n। सिंस ये फार्मूला होता है तो क्या आ जाएगा 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5, या क्या है यहाँ पे 2 थोड़ा बड़ा लिखना है जिससे कि ये 2/3 प्लस 1/5 क्लियर हमें पता चले कि पावर के रूप में, किस रूप में है ये पावर के रूप में है। तो क्या होगा 2 की पावर, अब एलसीएम मिलेंगे हम 3 और 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा 15, 3 5 का 15 और 15 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 5 जा 5 2 जा 10, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 5 2 जा 10, 5 से डिवाइड करेंगे 3 1 जा 3, ये आंसर हो जाएगा हमारा 2 की पावर 13/15, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर, हम अपॉन को ऐसे भी स्लैश करके हम डाल सकते हैं, इसको भी हम 15 अपॉन में बोलते हैं। क्लियर, अब इसका सेकंड पार्ट है 1/3 की पावर 3, अब पावर क्या आएगा पूरे के 7, पूरा के पावर क्या आएगा 7। तो क्या बताया हमने, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा कि पावर के ऊपर पावर है तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पावर को क्या कर लेते हैं हम मल्टीप्लाई, m इंटू n। मैं यहाँ पर ना लिखूं, क्या आएगा कि पावर के ऊपर पावर है तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम पावर का पावर में, कैसे s की पावर m इंटू n हो जाता है। सेम मेथड हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, 1 की पावर 7 1 आएगा, और जो 3 की पावर 3 है तो 3 इंटू 7 हो जाएगा, 3 इंटू 7 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/3 की पावर 7 3 जा 21, ये आंसर हो गया। क्लियर, नाउ अगेन नोट कर लेना बच्चों। अच्छा थर्ड का ही अभी और पार्ट है, थर्ड पार्ट है 11, क्या आएगा 11 की पावर हाफ, 11 की पावर हाफ अपॉन में 11 की पावर 1/4, तो क्या है बेस सेम है, 11 क्या है बेस सेम है, तो ये जब ऊपर जाएगा तो 11 की पावर हाफ, अच्छा हाफ बड़ा है या 1/4 ग्रेटर है, तो यदि ऊपर न्यूमरेटर सेम है, न्यूमरेटर क्या है सेम है, और डिनोमिनेटर में जो नंबर बड़ा होता है उसकी वैल्यू कम होती है, यानी ये हो जाएगी कम, ये ग्रेटर हो जाएगी, यानी 1/2 ग्रेटर है तो 1/4 ले जाकर के हम क्या कर देंगे हम माइनस कर देंगे। आप एलसीएम लेकर के भी चेक कर सकते हो, तो 11 की पावर क्या मिलेगा हमें, 11 की पावर 2 और 4 का एलसीएम 4, 2 और 4 का एलसीएम क्या आएगा 4, और 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1, 1 का 1 में मल्टीप्लाई, 2 का 4 में डिवाइड करेंगे तो 2, 2 जा 4, 2 1 जा 2, माइनस 4 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 1, और 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा। देन क्या होगा 11 की पावर 1/4, ये आंसर हो जाएगा हमारा फाइनल। क्लियर, और
इसका एक लास्ट पार्ट है फोर्थ। क्या लास्ट पार्ट में 7 की पावर हाफ इंटू 8 की पावर हाफ। क्या होगा कि यहाँ पर अब इसमें फार्मूला अप्लाई होगा s की पावर x की पावर m इंटू वाई की पावर m, यानी क्या पावर सेम है तो हमने बोला था कि बेस का मल्टीप्लाई कर लेंगे और पावर को एक बार लिखेंगे, पावर को एक बार लिखेंगे। तो सेम यही काम करेंगे, 7 इंटू 8 करेंगे और पावर को एक बार हम नोट कर लेंगे। तो क्या आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर 7 8 जा 56, 7 8 जा 56 की पावर हाफ, ये आंसर हो जाएगा। स्क्वायर रूट में 56। ऐसे एग्जाम्पल्स हैं ढेर सारे, 21 तक सारा एग्जाम्पल घर से करेक्ट कर लाओगे प्रैक्टिस करके। और जो भी प्रॉब्लम्स हो आप हमारे व्हाट्सएप पर या मैसेज में लिख सकते हो इसके यूट्यूब चैनल पे। तो आपको यह वीडियो अगर पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अदर भी स्टूडेंट को इसको आप सेंड करो, जिससे कि शेयर करने के बाद और भी इसको स्टूडेंट फायदा उठा सकें। थैंक यू सो मच।